आपको जान के अच्छा लगेगा, आज लगभग 85 ऑफिस अलग अलग देशों में बड़ा बिजनेस के चल रहे हैं। 10,000 से ज्यादा हमारे आईबीसी हो चुके हैं। 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, अलग अलग चैनल के मिला के 100 करोड़ से ज्यादा का व्यूअरशिप और देश दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल। ये सारी सफलता हमें कैसे मिली? ये 7 स्ट्रैटेजी रिसेंटली मैंने YouTube पे शेयर करी थी। क्विकली अगले 2-3 मिनट में आपसे शेयर करूंगा। अगर कोई भी बिजनेस छोटे से बड़ा करना है, ये 7 स्ट्रैटेजी जो मैं YouTube पे शेयर करी है वो आपको बता देता हूं। पहला, आपका रिपीटेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए। ये रिपीटेबल बिजनेस मॉडल क्या है? आपके पास पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी ऐसी हो जिससे बिजनेस मॉडल रिपीट होकर के एक्सपैंड हो सके। अगर आपके पीपल अच्छे नहीं है जो टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, आपकी प्रोसेस अच्छी नहीं है जो एक्यूरेट, कंसिस्टेंट, एफिशिएंट हो, और टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है जिससे स्पीड और स्केल आ सके, तो पहला पॉइंट, रिपीटेबल बिजनेस मॉडल में आपको सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा, अपनी सारी मैन पावर के प्रोडक्टिविटी ट्रैकर होने चाहिए। आप कहीं पे भी बैठ के, किधर भी आप बैठे हो देश दुनिया में, आप गोवा के बीच पे बैठे हो या दुबई के बीच पे बैठे हो और लेमोनेड पी रहे हो, और प्रोडक्टिविटी ट्रैकर के माध्यम से आपको सारे एम्प्लॉयज, सारी फैक्ट्री, सारे रिसोर्सेज, सारी दुकान, सारे आउटलेट, सारे शोरूम, जहां जहां जो जो आपके ऑफिस पर लोग काम कर रहे हैं, सबकी रिपोर्ट आपको मिल सकती है। वो रिपोर्ट कैसे मिलेगी? तीसरा पॉइंट, आरबीजी डैशबोर्ड, रेड, ब्लू, ग्रीन। कितने एम्प्लॉय आपके ग्रीन में है यानी कि एकदम कंट्रोल, कितने एम्प्लॉय आपके ब्लू में है यानी कि पार्शियली कंट्रोल, कितने एम्प्लॉय आपके रेड में है यानी कि वेरी क्रिटिकल। इस सब की रिपोर्ट आपको बनानी आनी चाहिए। वो रिपोर्ट कैसे बनाएं? चौथा पॉइंट, आपका सीजीपी सेफ्टी ट्रिनिटी होना चाहिए। ये बड़ा अच्छा यूट्यूब पे वीडियो दिया है मैंने, आपने अगर वो देखा है कि नहीं देखा, कि लल्लू लाल से $1 बिलियन बिजनेस कैसे बने। सीजीपी सेफ्टी ट्रिनिटी का मतलब है कि आपकी कंपनी में 3 चीजें कंट्रोल में होनी चाहिए। वो 3 क्या है? पहला, कैश। दूसरा, ग्रोथ यानी कि लगातार सेल्स, ग्रोथ की तरह सेल्स होनी चाहिए। और तीसरा है आपका प्रॉफिट। ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। कभी कभार आपके पास कैश आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, पर ग्रोथ नहीं हो रहा है, उतना ही धंधा चल रहा है। कभी कभार आपके पास कैश भी नहीं आ रहा है, प्रॉफिट और ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ मतलब लगातार माल तेज बिक रहा है, प्रॉफिट भी बुक हो रहा है, लेकिन आपको माल उधार में बिक रहा है तो कैश नहीं आया। कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट, ये तीनों के ट्रिनिटी, ये तीनों जब कंट्रोल में रहेंगे तो आपका बिजनेस लगातार ग्रो करेगा, $1 बिलियन होगा। पांचवा पॉइंट मैं बताऊंगा कि आपका सीईओ ऑफिस होना चाहिए इन द एब्सेंस ऑफ सीईओ। यानी कि सीईओ नहीं बैठा हो, लेकिन सीईओ ऑफिस होता है एक, जिसमें पीए होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ईए और चीफ ऑफ स्टाफ, जो सारे के सारे बाकी लीडर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे मैंने भी अपना सीईओ ऑफिस बनाया है। मेरे सीईओ ऑफिस में हमारे पास कई आईएम के भी अच्छे लड़के हैं जो काम करते हैं, जो हमारे कॉलीग्स हैं और बहुत अच्छे चीज़ों को संभालते हैं। मेरे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, और ये सब के बारे में मैंने बहुत डिटेल में दिया है यूट्यूब पे। ये प्रीमियम कंटेंट है, आपको याद रहना चाहता हूँ, उसको जाके देखिए। हम एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, हमारा लगातार एक बहुत सॉलिड प्रोग्राम हो गया, जिसके ऊपर हार्वर्ड भी एक केस स्टडी बना रहा है कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप छोटे व्यापारी को स्टेप बाय स्टेप बिजनेस बड़ा करना सिखाता है। इस समय बहुत अच्छी स्कीम चल रही है। पोस्ट दिवाली हमने एक स्कीम बिल्ड करी है, जिसके लिए आप 9810544443 पे अभी फोन करके पता लगा सकते हैं। अगला मेरा पॉइंट है रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल कैसा बनाएं कि आपको पैसिव इनकम जनरेट हो। बिजनेस मॉडल को रीस्ट्रक्चर करने के तरीके क्या हैं। और सातवां पॉइंट, मेन थिंग वर्सेस मल्टीपल थिंग। सारे काम नहीं करने होते। लाला जी को अगर रियल सॉलिड सीईओ, एंटरप्रेन्योर, प्रमोटर बनना है तो उनको वो काम करने हैं मेन थिंग जिनमें सबसे बड़ी ग्रोथ आती हो। ये सातों पॉइंट मैं यूट्यूब का आपको लिंक दे रहा हूं, जाइए यूट्यूब पे इस वीडियो को देखिए। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को भी एक लल्लू लाल या लाला जी टू लार्ज कॉर्पोरेट या लल्लू लाल टू $1 बिलियन बिजनेस अगर आपको बिल्ड करना है तो बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करके आज हमारी टीम से अभी बात करिए। अगर आप किसी आईबीसी या चैनल पार्टनर, फ्रेंचाइजी के संपर्क में हैं तो उनको भी फोन करके आप बात कर सकते हैं, पर जरूर करिए